Hello dear student, today we see the molar conductivity of the electrochemistry chapter. Okay, इसके पहले हमने conductivity देखा था. Conductivity it is denoted by the word capital K. हमने capital K से हमने कंडक्टिविटी को क्या किया था, डिनोट किया था. और आज हम लोग देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी. कोई भी सॉल्यूशन की अगर कंडक्टिविटी देखते हैं तो उसके लिए हमने डिनोट किया था K से, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा. ये जो साइन है लैम्डा, और फिजिक्स में देखोगे तो इसको उल्टा y करके भी आता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये उल्टा v करके लिखा है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं. ये इन 1880 में एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था FWG. उन्होंने कोलर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये मोलर कंडक्टिविटी को. मोलर कंडक्टिविटी जिसको हमने उल्टे v से डिनोट किया है, जिसका नाम होता है लैम्डा. अब ये मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? कोई भी सॉल्यूशन अगर लेते हो तो किसी भी सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है. हमारे कोई भी सॉल्यूशन अगर मैं लेती हूँ, अगर मैंने सपोज समझ लो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है. अब ये सॉल्यूशन के अंदर कोई आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर कोई आपकी क्या है, सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा. कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन इट मींस द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल है ये बताता है उस चीज के सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो मोलर कंडक्टिविटी क्या बताती है? मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि आयोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि आयंस, जैसे NaCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसमें आयंस कंपाउंड फॉर्म होते हैं, राइट, Na+ एंड Cl-. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग आयोनिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं. तो इस टाइप के सॉल्यूशन की अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाय उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करना होता है. कितना सिंपल सा काम है, मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू K अपॉन C. अब K क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि आयोनिक सॉल्यूशन जो भी ले रहे जिसमें अपना आयंस फॉर्म होता है. आयंस मतलब अगर सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एक्वियस कंडीशन में आ जाती है तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करते हैं. दैट मींस दैट सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो और उसका कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगा वो आपका डिनोट करता है मोलर कंडक्टिविटी. अब आपका K जो होता है, K जो होता है, K होता है आपका कंडक्टिविटी, कोई भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी. अगर मैं उसका यूनिट देखती हूँ तो साइमन मीटर इनवर्स आता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अगर देखते हो तो मोल पर मीटर रेज़ टू द पावर माइनस मतलब के 3 आता है, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में मतलब दैट फॉर्मूले में लगा देती हूँ तो देखो साइमन मीटर इनवर्स अपॉन मोल मीटर रेज़ टू द पावर -3 इस टाइप से लगाते हैं. तो आपको अगर ये -3 वाला केस ऊपर जाता है तो आपके पास मोल स्क्वायर आ जाता है. तो साइमन मोल इनवर्स इस टाइप से आपका सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, ठीक है. और पर मोल इनवर्स. अब ये मोल जो है, मोल आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा. अब ये जो साइमन है और आपका ये जो सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकती हूँ, और ये आपका ओमेगा है. तो मतलब ये फॉर्मूले को, ये यूनिट को मैं इस टाइप से भी इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ. मतलब कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आपका साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ सकता है, या फिर ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा. ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द व्हाट, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है और ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी रहेगी और ये मोलर कंडक्टिविटी रहेगी. मतलब कि यहाँ पे आयोनिक सॉल्यूशन रहेगा
और यहाँ पे आपका कोई भी मोलर सॉल्यूशन रहेगा। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, तो रिलेशन देखना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले तो हमने कंडक्टिविटी की के इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन को मैंने 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया, मतलब मैं 1 सेंटीमीटर के लिए इन दोनों का रिलेशन देख लूं। तो उस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है आपका 1 सेंटीमीटर है और V जो है वो वॉल्यूम जो है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में। हम लोग कभी भी वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर हम लोग डीएम क्यूब में भी हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज समझ लो मेरे पास इतना सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखती हूँ तो आपको पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका जो भी रहेगा वो K रहेगा। लेकिन पूरे सॉल्यूशन का अगर मुझे देखना है, पूरे सॉल्यूशन का, ये आपका 1 सेंटीमीटर का हुआ, लेकिन पूरे सॉल्यूशन के लिए देखती हूँ तो पूरे सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो मतलब कि K इनटू आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो आप लोग अगर ये पूरे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी अगर देखते हो तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि क्या होता है आपका लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका K इंटू V। K इंटू V, क्यों K इंटू V, ये क्या है आपका कंडक्टिविटी है और ये पूरे सॉल्यूशन का जितना भी सॉल्यूशन है आपका कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर 1 मोल के लिए हम यहाँ पे ये सॉल्यूशन को कंसीडर करें। 1 मोल के लिए हम दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, K इंटू V आ रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो C है, लेकिन ये जो है C मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स के केस में हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर सपोज समझ लो मैं कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स के लिए कंसीडर कर रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट 1 लीटर के लिए कंसीडर करना है। इसीलिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय क्या किया 1000 किया और 1000 कितना, तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस कंडीशन में आपका लीटर इनवर्स कट गया तो C अपॉन 1000 मोल सेंटीमीटर जो डाउन में था वो आपका ऊपर चला गया। फिर इसको मैंने क्या किया, इसका अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करती हूँ तो उस केस में आपके पास देखो ये जो केस है ये आपके ऊपर चली जाती है, ये नीचे आ जाती है। तो देखो क्या आएगा 1000, इसके बाद आपको ये देखना है, हाँ 1000 अपॉन C और सेंटीमीटर आपका जो -3 में था वो +3 में आ जाएगा और मोल जो था पॉजिटिव में था वो इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो यूनिट का पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। और ये जो है आपका 1000 अपॉन C इंटू K, तो आप इसको डायरेक्टली V भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब कि आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, मतलब कि आपका जो है वो में ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू 1000 अपॉन C क्या होता है, 1000 अपॉन C होता है आपका क्या, बोलो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, ये आपका V है और V जो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे K, समझ में आ रहा है। तो V अपॉन K आपका यहाँ पे आएगा। तो रिलेशन बिटवीन जो रहता है क्या, K इज द कंडक्टिविटी एंड लैम्डा इज द मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या रिलेशन बन रहा है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू V इंटू K, मतलब कि ये क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, तो आपके कंडक्टिविटी के। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है आपका, बोलो कंडक्टिविटी, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और आपका रिलेशन बिटवीन द K एंड V फिनिश होता है। इसको अच्छे से नोट कर लो और हो सके तो इस रिलेशन को 1 टाइम लिख के देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज है मोलर कंडक्टिविटी और आपका क्या रिलेशन बिटवीन द K एंड V। और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।